हेलो एवरीवन। तो जैसा कि तुम सब जानते हो कि सीयूईटी का जो एग्ज़ाम है 2022-23 सेशन के लिए वो ख़त्म हो चुका है। मतलब जिन भी बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने थे सीयूईटी के थ्रू, उनके जितने भी बच्चों के एग्ज़ाम हैं वो सब खत्म हो चुके हैं। तो अब बहुत जल्द जो है वो सीयूईटी रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला है। जैसा कि सीयूईटी ऑफिशियल्स ने बोला भी है कि हम 10 सितंबर से पहले पहले रिजल्ट जो है सीयूईटी का वो डिक्लेयर कर देंगे। तो जितनी भी जो यूनिवर्सिटी हैं वो अपनी एडमिशन्स के लिए जो काउंसलिंग है वो बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली है। तो इसमें सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी जो मानी जा रही है वो है अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी बार बार अपडेट कर रही है कि हम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो अपनी काउंसलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली है। तो कई बच्चों को दिक्कत आती है काउंसलिंग में कि उनको पता ही नहीं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में के अंडर में कौन कौन सी कॉलेज आती हैं, कौन कौन से कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में हैं और किस टाइप के जो कोर्सेज हैं वो हमें किस कॉलेज में लेने चाहिए। जैसे मान लो किसी को बीएससी ऑनर्स मैथ्स में करना है तो बच्चे को यही नहीं पता कि कौन सी कॉलेज है वो बढ़िया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, किस प्रेफरेंस में अपने को काउंसलिंग करवानी है। तो उन सब चीज़ों के लिए अपन आज डिस्कस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी जो कॉलेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में, उनमें एक्चुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 कैंपस में कॉलेज जो हैं वो मानी जाती हैं। जैसे एक नॉर्थ कैंपस है, एक साउथ कैंपस है और एक ऑफ कैंपस है। वो अपन डिस्कस करेंगे कौन कौन सी कॉलेज नॉर्थ कैंपस के अंडर में आती हैं, कौन कौन सी जो कॉलेज हैं वो साउथ कैंपस में आती हैं और कौन कौन सी कॉलेज जो हैं वो ऑफ कैंपस में आती हैं। तो अपन जितने भी कॉलेज हैं उनमें आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी कॉलेज में कौन सा जो कोर्स है ना, जो कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट कोर्स हो कि भाई इस कॉलेज का ये जो कोर्स है ये काफ़ी अच्छा है, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। बाकी तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहना कि तुम सीयूटी में तुम्हारा जो किस कोर्स के अंडर तुम रजिस्टर होना चाह रहे हो, उस कोर्सेज के लिए भी हम आगे अलग अलग वीडियोस इस चैनल पे डालते रहेंगे कि कौन से कॉलेज के लिए कौन सी कॉलेज बेटर है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक जो कॉलेज है वो मान लो किसी भी कोर्स के लिए अच्छी नहीं है, या फिर ऐसी भी कॉलेज होती हैं जो एक पर्टिकुलर कोर्स जो है उनके लिए काफ़ी अच्छी होती हैं, बाकी जो कोर्सेज हैं उनके लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो हम अलग अलग जो कोर्सेज हैं है ना, अलग अलग कोर्सेज के कौन कौन से कॉलेज अच्छे अच्छे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनकी वीडियोस भी इस चैनल पे लाते रहेंगे। ठीक है, तो बाकी जो भी यूनिवर्सिटी हैं जैसे बीएचयू हुआ, जेएनयू हुआ, उनकी जो काउंसलिंग वीडियो है वो भी हम इस चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। बट पहले हमने स्टार्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। उसकी वजह ये है कि पहले तो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आई थिंक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इस सीयूईटी के थ्रू मानी जाती है। दूसरा ये भी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मतलब अपनी साइट पे डालना स्टार्ट कर दिया है काउंसलिंग से रिलेटेड कि कितनी सीट्स हैं वो अलग अलग कॉलेज में, वो अलग अलग कोर्सेज के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आई थिंक सबसे फास्ट जो सबसे पहले जो काउंसलिंग स्टार्ट करेगी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ही है। बाकी यूनिवर्सिटी अभी कोई अपडेट डाल भी नहीं रही है वेबसाइट पे, तो उन यूनिवर्सिटी पे जैसे भी कोई अपडेट आएगा वो हम इस चैनल पे डालते रहेंगे। तो हमारे इस चैनल पे जुड़े रहें और जो भी अपडेट है, जिस भी कोर्सेज में तुम्हें एडमिशन लेना है, कौन सी कॉलेज तुम्हें सेलेक्ट करनी है, किस किस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज अच्छे हैं, वो सब हम यहाँ पे तुम्हें बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज हैं उनके बारे में। तो देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 टाइप के जो कैंपस हैं वो अपने आते हैं। जो रीजन वाइज उन्होंने दिल्ली में रीजन वाइज 3 टाइप के कैंपस जो हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। पहला है अपना नॉर्थ कैंपस, ठीक है। ऐसे ही सेकंड जो आता है वो साउथ कैंपस है और थर्ड जो है वो है अपना ऑफ कैंपस कॉलेज, है ना। इन सब के अंडर कुछ न कुछ एक कॉलेज आती हैं। नॉर्थ कैंपस में कुछ एक कॉलेज हैं, साउथ कैंपस में कुछ एक कॉलेज हैं, ऐसे ही ऑफ कैंपस में कुछ एक कॉलेज हैं। इन कैंपस में सबसे, यदि मैं बोलूँ कि सबसे अच्छा जो कैंपस माना जाता है वो नॉर्थ कैंपस है, वो माना जाता है। क्योंकि इसमें जो कॉलेज हैं वो आई थिंक 10 कॉलेज जो है नॉर्थ कैंपस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में आती हैं और हर कॉलेज जो है वो एक अलग वो अपना वो रखती है, क्योंकि हर कॉलेज अच्छी कॉलेज मानी जाती है। नॉर्थ कैंपस इसलिए भी अच्छा है कि वहाँ के जितने भी जो कॉलेज हैं उनका यदि हम देखें बच्चे जो आते हैं, मतलब यदि देखोगे कि बड़ी बड़ी तुम्हें यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी कॉलेज जो हैं एरिया भी उनका ज़्यादा मिलता है और अच्छे अच्छे बच्चे वहाँ पे आते हैं। तो और जो प्लेसमेंट के हिसाब से देखें तो नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेज हैं जैसे मिरांडा हाउस हुआ, ये जो ऐसे ऐसे जो कॉलेज हैं वो काफ़ी फेमस कॉलेज हैं। हिंदू कॉलेज हुआ, तो ये सब कॉलेज जो हैं वो नॉर्थ कैंपस में आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्थ कैंपस है और इसीलिए सीयूईटी की जो कट ऑफ है ना, जो परसेंटाइल है वो सबसे ज़्यादा जो है वो नॉर्थ कैंपस की ही जाने वाली है। नॉर्थ कैंपस में जितनी कॉलेज होंगे वो सबकी कट ऑफ है वो बाकी सब कैंपस से ज़्यादा ही जाएंगी, है ना। और हमेशा यही होता है जब 12th के परसेंटेज के बेस पे यदि
एडमिशन होते थे तब भी नॉर्थ कैंपस के जो कट ऑफ थी वो हाईएस्ट जाती थी इन दोनों कैंपस के मामले में। साउथ कैंपस यदि देखें तो ऐसा नहीं है कि साउथ कैंपस के कॉलेज जो हैं वो खराब हैं, ऐसा कतई नहीं है। कुछ कॉलेज तो ऐसी भी हैं साउथ कैंपस में जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेज को भी मात देती हैं, है ना। वो अपन देखेंगे किस किस कोर्स में कौन कौन सी कॉलेज बेटर करती है वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। थर्ड जो है वो ऑफ कैंपस कॉलेज है। एक्चुअली ऑफ कैंपस जो कॉलेज है वो कौन सी है? ऑफ कैंपस में जिस भी बच्चों को एडमिशन लेना है सबसे पहले तो उसको ये देखना होगा कि जो ऑफ कैंपस कॉलेज है वो जिस भी रीजन में उसको कॉलेज चाहिए उस रीजन में है या नहीं है। ऑफ कैंपस जो कॉलेज है वो थोड़ी दिल्ली के आउटसाइड भी फैली हुई है ना, दिल्ली के अंदर ही नहीं है सब कोई, दिल्ली के आउटसाइड में है। जैसे मान लो किसी बच्चे के लिए रहना मतलब ये प्रीफर नहीं हो रहा कि यार अपन रहेंगे कहाँ और अपने से काफ़ी ज़्यादा दूर कॉलेज है, तो ऑफ कैंपस कॉलेज इसलिए भी थोड़ा बच्चे कम प्रीफर करते हैं। और इन दोनों के मुकाबले सबसे कम जो कट ऑफ जाती है वो ऑफ कैंपस की ही जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ऑफ कैंपस की कॉलेज जो है वो अच्छी नहीं है, इनमें कुछ एक कॉलेज इसमें भी ऐसे हैं जो कि नॉर्थ कैंपस की जो कॉलेज हैं उनको टक्कर देती हैं, उनसे ऊपर है। बस ऑफ कैंपस का थोड़ा सा मतलब नेगेटिव पॉइंट ये रह जाता है कि कॉलेज जो है वो थोड़ा आउटसाइड में है ना, तो बच्चे ये प्रीफर करते हैं कि यार अपने पास में जो कोई कॉलेज हो वो अपन सेलेक्ट करें, ठीक है। एक जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो तुम्हारे कई जो कॉलेज हैं, है ना, कई जो कॉलेज हैं वो मॉर्निंग कॉलेज भी हैं और इवनिंग कॉलेज भी हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में मॉर्निंग कॉलेज भी हैं और इवनिंग कॉलेज भी हैं। इनका मतलब क्या है? देखो हर एक कॉलेज का ये जरूरी नहीं है कि वो इवनिंग भी हो और मॉर्निंग हो, दोनों हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे नॉर्थ कैंपस में एक भी कॉलेज है वो इवनिंग कॉलेज नहीं है, सबके सब नॉर्थ कैंपस में मॉर्निंग कॉलेज ही हैं। मॉर्निंग और इवनिंग कॉलेज जो है वो तुम्हें साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस में देखने को मिल जाएंगी, है ना। इनका मतलब क्या है? मॉर्निंग कॉलेज बस सिंपल सा इतना है, वो मॉर्निंग में जैसे 8:30 बजे आई थिंक कॉलेज स्टार्ट हो जाती है और इवनिंग कॉलेज में उनकी जो क्लासेज हैं वो इवनिंग में लगती हैं। ऐसा किया क्यों है दिल्ली यूनिवर्सिटी में? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने काफ़ी अच्छा वो किया है क्योंकि जैसे मान लो कई बच्चे जो ऐसे हैं जो कि अपना बैचलर डिग्री के साथ या तो कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं रहते हैं, या जैसे मान लो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं वो बीकॉम में भी एडमिशन लेते हैं और साथ साथ सीए की तैयारी भी करते हैं। तो सीए की कोचिंग मान लो सुबह लग रही है तो उनको इवनिंग कोर्सेज जो है, इवनिंग कॉलेज जो है वो लेनी चाहिए। वैसे मॉर्निंग जो कॉलेज है, कोई भी कॉलेज की मॉर्निंग वाला जो कॉलेज है, जैसे कई कॉलेज ऐसे हैं जिनके सेम नाम पे मॉर्निंग कॉलेज और इवनिंग कॉलेज दोनों चलती हैं, तो उन कॉलेजों में जाहिर सी बात है मॉर्निंग जो कॉलेज है वो हर कॉलेज की बेटर है इवनिंग वाली शिफ्ट से, है ना। मॉर्निंग वाली जो है मतलब उनमें एडमिशन भी अलग अलग होंगे, कॉलेज भी अलग अलग हैं कि ये कॉलेज मॉर्निंग की है, ये सेम कॉलेज इवनिंग की है। उनमें क्लासेज भी अलग अलग जगह होती हैं। कई कॉलेज तो ऐसे हैं जिनके जो कॉलेज हैं उनमें ही डिस्टेंस है कि भाई मॉर्निंग वाली कॉलेज अलग है, इवनिंग वाली कॉलेज अलग है। इवनिंग वाली कॉलेज वो बच्चे प्रीफर करते हैं या तो जो किसी तैयारी कर रहे हो या मान लो फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है तो जो वो कर रहे हों, है ना, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में जॉब की फिर इवनिंग में वो अपनी क्लास अटेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में है, मॉर्निंग कॉलेज भी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और इवनिंग कॉलेज भी हैं। एक और चीज़ कि जैसे एनआईटी आईआईटी में होता है, जैसे मान लो मैं एनआईटी जयपुर की बात करूं तो राजस्थान बच्चों के लिए कुछ एक कोटा होता है ना। ऐसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली वाले बच्चों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई कोटा जो है वो नहीं है, सब बच्चे जो है इक्वल हैं, सबके सबको सब बच्चों को सीयूईटी के परसेंटाइल के हिसाब से ही एडमिशन मिलेगा। हाँ, जो रिजर्वेशन वाला जो कोटा होता है, कास्ट वाला जो कोटा होता है वो दिल्ली कैंपस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसमें भी एप्लीकेबल रहेगा। दूसरी चीज कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है इसमें कुछ एक ऐसे भी कॉलेज हैं, जैसे कुछ एक कॉलेज हैं वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी की होगी, मतलब उसमें जो क्रिश्चियन बच्चे हैं उनको कोटा मिलेगा, लेकिन सब कॉलेज नहीं है। वो अपन इस वीडियो में देखेंगे कौन कौन सी कॉलेज ऐसी हैं जो किसी न किसी एक पर्टिकुलर उसको लेके माइनॉरिटी जो है वो उसमें है, ठीक है। तो अपन चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले नॉर्थ कैंपस की कॉलेज देखते हैं अपन। तो नॉर्थ कैंपस में जो अपन कॉलेज देखें तो उनमें मेनली जो कॉलेज जो आती हैं वो दौलत राम कॉलेज है। दौलत राम कॉलेज केवल गर्ल्स के लिए है ना, ये डब्लू का मतलब जिस भी कॉलेज के आगे जो डब्लू लिखा हुआ है इसका मतलब ओनली फॉर गर्ल्स ये है, ये कॉलेज है, ठीक है। तो दौलत राम कॉलेज है वो केवल गर्ल्स के लिए है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में केवल गर्ल्स की जो है वो कॉलेज है, बट ऐसी कोई कॉलेज नहीं है जो कि केवल एक बॉयज स्पेसिफिक कॉलेज हो कि मतलब केवल बॉयज ही एडमिशन ले सकते हैं। जिनमें डब्लू लिखा हुआ आगे वो केवल गर्ल्स कॉलेज है, जिनमें डब्लू नहीं होगा वो लिखा हुआ वो कोएड कॉलेज है, मतलब उनमें गर्ल्स और बॉयज दोनों एडमिशन ले सकते हैं,
ठीक है। दूसरी जो कॉलेज है वो हंसराज कॉलेज और हिंदू कॉलेज, मतलब हंसराज कॉलेज और हिंदू कॉलेज है, उनमें मतलब हमेशा नॉर्थ कैंपस की कॉलेज में कंपटीशन रहता है, हंसराज कॉलेज और हिंदू कॉलेज में। ये मैंने कोर्सेज क्यों लिख रखे हैं, क्योंकि यदि मैं बीकॉम की बात करूं, बीकॉम के कोर्सेज की बात करूं, तो हंसराज कॉलेज जो है वो हिंदू कॉलेज को मात दे जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल बीकॉम ही कोर्स चलता है, मैं मतलब इसमें केवल वही कोर्सेज लिख रखे हैं जिनके लिए जो कॉलेज अच्छी खासी जानी जाती है। मतलब हंसराज कॉलेज का जो बीकॉम प्रोग्राम है वो काफी फेमस प्रोग्राम है, ठीक है। तो जैसे यदि हंसराज कॉलेज की बात करूं तो जिस बच्चे को बीकॉम लेना है तो वो हिंदू कॉलेज है वो सिलेक्ट करेगा, सॉरी हंसराज कॉलेज सेलेक्ट करेगा। और हिंदू जो कॉलेज है वो मैथ्स या ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट हैं उनमें हंसराज कॉलेज से बेटर परफॉर्म हमेशा करती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बीकॉम वालों के लिए हंसराज कॉलेज और मैथ्स वालों के लिए हिंदू कॉलेज जो है वो ज्यादा प्रीफरेंस में रखना है। चौथा जो है वो इंद्रप्रस्थ कॉलेज है ना। एक और कॉलेज किरोड़ीमल कॉलेज, ये वापिस बीकॉम और जो स्पोर्ट्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए काफी अच्छी है किरोड़ीमल कॉलेज। मिरांडा हाउस जो कॉलेज है वो केवल लड़कियों के लिए है, मिरांडा हाउस, और ये वही कॉलेज है जिसकी NIRF जो रैंकिंग है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर 1 आती है। मतलब यदि अपन NIRF रैंकिंग की बात करें, जो अपनी नेशनल रैंकिंग होती है, उसमें नंबर 1 पे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आती है वो मिरांडा हाउस आती है, मिरांडा हाउस कॉलेज आती है। और मिरांडा हाउस ओनली गर्ल्स कॉलेज है ना, बॉयज एडमिशन नहीं ले सकते इसमें। तो ये ध्यान रखना कि लड़कियां जो हैं, जो भी गर्ल्स CUET की प्रिपरेशन कर रही है, उनको मिरांडा हाउस जो है वो प्रेफरेंस में रखना ही रखना है ना। ये जो लिस्ट है ये ऐसे नहीं है कि प्रेफरेंस के हिसाब के, जैसे सबसे बढ़िया दौलत राम कॉलेज है, ऐसा नहीं है। वो बस मैंने ऐसी लिस्ट बना रखी है हमने कि इसमें ये भी हो सकता है, जैसे मान लो सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, ये सबसे अच्छी कॉलेज मानी जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं है, बस ऐसे ही लिस्टिंग कर रखी है कॉलेज की, ठीक है। तो मिरांडा हाउस जो है उसकी NIRF रैंकिंग जो है वो 1 है। गर्ल्स कॉलेज इसको खास तौर पे ध्यान रखेंगे। ऐसे रामजस जो कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये जो कॉलेज है इसमें साइंस और ह्यूमैनिटीज जो है, मतलब साइंस या ह्यूमैनिटीज में जो बच्चे लेना चाहते हैं एडमिशन, वो मेनली 2 कॉलेज जो हैं वो काफी ज्यादा पॉपुलर हैं बच्चों में, जो कि है रामजस कॉलेज और एक हिंदू कॉलेज, ठीक है। ऐसे ही श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स वाले बच्चे तो इस कॉलेज को स्टार लगा लें। जिस भी बच्चे को CUET में कॉमर्स के कोर्सेज में, चाहे मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूं या इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बात करूं, क्योंकि ये दो ही कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है ये यूनिवर्सिटी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है। ये कॉलेज 2 ही जो कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन लेती है, लेकिन इंडिया की टॉप मोस्ट जो कॉलेज है वो एक कॉलेज मानी जाती है। यूं समझते हो कॉमर्स की सबसे बढ़िया जो कॉलेज है इंडिया में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है। 9th जो कॉलेज जो आती है सेंट स्टीफेंस कॉलेज आती है, ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है। मतलब इस कॉलेज में तुम साइट पे जाओगे, वेबसाइट पे जाओगे दिल्ली पे, तो इस कॉलेज की सीट तुम देखोगे तो क्रिश्चियन की कुछ एक जो सीट है वो फिक्स है, तो इसमें क्रिश्चियन बच्चों को फायदा होगा। और ये ध्यान रखना कि ये जो कॉलेज है, यदि मैं प्लेसमेंट के हिसाब से बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे बढ़िया प्लेसमेंट देने वाली जो कॉलेज है वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज है। जो लास्ट जो नॉर्थ कैंपस की कॉलेज आती है वो श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज आती है। ये जो कॉलेज है ये सिख माइनॉरिटी कॉलेज है, इसमें सिख बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है। कुछ एक उनके जो सीट्स हैं वो उनकी रिजर्व हैं सिख बच्चों के लिए, तो सिख जो बच्चे हैं वो ध्यान रखें इस कॉलेज के। और ये काफ़ी फेमस कॉलेज है। नॉर्थ कैंपस तो ध्यान रखना, नॉर्थ कैंपस की यदि मैं सबसे इसमें बोलूँगी कम जो तुम्हें लास्ट में जो प्रेफरेंस देनी है वो है दौलत राम कॉलेज को, है ना। और बाकी जितने भी जो कॉलेज हैं वो बेहद ही शानदार कॉलेज मानी जाती हैं। और इनमें भी यदि मैं बताऊं तो एक तो ये 10th वाली श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, और यदि हिंदू कॉलेज की बात करूं मिरांडा हाउस, हंसराज कॉलेज। ये जो कॉलेज है ये काफ़ी फेमस कॉलेज हैं अपने अपने कोर्सेज में। कौन कौन से कोर्सेज ये कॉलेज प्रोवाइड करवाती हैं वो तुम हर कॉलेज के मतलब DU की वेबसाइट पे जाओगे तो हर कॉलेज का अलग अलग जो लिंक है वो उन्होंने दे रखा है, कौन से कॉलेज में कौन सी सीट्स हैं वो अवेलेबल हैं, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं वो भी तुम वहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी अलग अलग कॉलेज में जो भी फेमस कॉलेज हैं उनके लिए भी हम वीडियो लेके आते रहेंगे। यदि हम साउथ कैंपस की बात करें तो साउथ कैंपस में जो कॉलेज आते हैं, नॉर्थ कैंपस में ध्यान रखना दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस में सबसे कम कॉलेज हैं, साउथ कैंपस में उससे ज़्यादा है, ऑफ कैंपस हैं वो और भी ज़्यादा कॉलेज हैं, बट नॉर्थ कैंपस है वो सबसे ज़्यादा यदि मैं बात करूं प्लेसमेंट के लिए तो माना जाता है। साउथ कैंपस में आर्यभट्ट कॉलेज हुई, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए बेहद ही
जबरदस्त कॉलेज है ना। तो जो बच्चे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाह रहे हैं वो इस कॉलेज को ध्यान रखना, ठीक है। कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, ये भी काफी वोकेशनल कोर्सेज के लिए ये वाली जो कॉलेज है वो काफी अच्छी है। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स, ये बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मतलब कॉमर्स वाले बच्चे जो कि बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाह रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा प्रेफरेंस में रखने वाली ये कॉलेज मानी जाती है। दयाल सिंह कॉलेज इवनिंग, अब ये सेम कॉलेज है, दयाल सिंह कॉलेज और दयाल सिंह कॉलेज इवनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि इनकी क्लासेज एक ही जगह लगती हैं, क्लासेज भी अलग अलग जगह लगती हैं। ये बस मॉर्निंग में चलेगी, ये इवनिंग में चलेगी, ठीक है। गार्गी कॉलेज, ये सिर्फ वोमेन्स केवल गर्ल्स के लिए कॉलेज है। गार्गी कॉलेज इतनी ज़्यादा मतलब कुछ एक दो कोर्सेज हैं गार्गी कॉलेज के जो फेमस हैं, बाकी गार्गी कॉलेज को इतना ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, ऐसे ही जेसस एंड मेरी कॉलेज, ये केवल गर्ल्स के लिए कॉलेज है और गर्ल्स जो हैं इस कॉलेज को स्टार लगा के रखें। जितने भी जो कोर्सेज हैं इस वाली कॉलेज में वो काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करती है। ऐसे ही कमला नेहरू कॉलेज, वो भी केवल गर्ल्स के लिए कॉलेज है। अच्छा, साउथ कैंपस में जिस भी कॉलेज को मैंने टिक लगा रखे हैं वो कॉलेज काफ़ी अच्छी कॉलेज मानी जाती हैं और ऐसा बोला जाता है कि नॉर्थ कैंपस को टक्कर देती है, नॉर्थ कैंपस की कॉलेज हैं उनसे भी ये ऊपर रहती हैं, ठीक है। तो अगली जो लिस्ट है ये मतलब साउथ कैंपस की है। लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन, ये भी केवल गर्ल्स के लिए है। मैत्रेयी कॉलेज, ये भी केवल गर्ल्स के लिए। मोतीलाल नेहरू कॉलेज इवनिंग। रामलाल आनंद कॉलेज, ये भी साउथ कैंपस में आता है। शहीद भगत सिंह कॉलेज और शहीद भगत सिंह कॉलेज इवनिंग, दोनों जो कॉलेज हैं ये प्लेसमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो देती हैं, तो इसलिए ये जो है बच्चे अपनी प्रेफरेंस में रख सकते हैं। ऐसे ही श्री अरविंदो कॉलेज इवनिंग, ये इतनी ज़्यादा फेमस कॉलेज नहीं है, तो ये तुम चाहो तो इसको अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर में नीचे भी ला सकते हो। ऐसे ही श्री वेंकटेश्वरया कॉलेज जो है वो भी साउथ कैंपस में आती है। तो 20 जो कॉलेज हैं वो साउथ कैंपस में अपने पास आती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। इनमें यदि मैं फेमस कॉलेज बताऊं तो आर्यभट्ट कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स, एक फिर जेसस एंड मेरी कॉलेज है, तो काफ़ी अच्छी कॉलेज है और गर्ल्स को केवल गर्ल्स कॉलेज है तो गर्ल्स के लिए तो काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी इस कॉलेज में मिल जाएगी। एक शहीद भगत सिंह कॉलेज आ गई, फिर शहीद भगत सिंह कॉलेज इवनिंग आ गई। इवनिंग कॉलेज को कम प्रीफरेंस मिलती है, लेकिन ये जो कॉलेज है ना, शहीद भगत सिंह जो कॉलेज है इसमें इवनिंग वाली जो कॉलेज है वो भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। अलग अलग कॉलेज में कौन कौन से कोर्स अच्छे होंगे या फिर तुम्हें कौन सा कॉलेज की कोर्सेज की कॉलेज तुम्हें चाहिए कि इस कोर्सेज के लिए कौन कौन सी कॉलेज अच्छी हैं, वो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, उनके अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाते रहेंगे। जैसे मान लो हमारे कमेंट सेक्शन में बीएससी फिजिक्स ऑनर्स के यदि कमेंट ज़्यादा मिले तो हम फिजिक्स ऑनर्स की पहले वीडियो बनाएंगे। वो जैसे जैसे हमें कमेंट सेक्शन में पता लगेगा किस कोर्स में हमारे बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, हम उस जो टॉपिक की या उस कॉलेज की उस कोर्स की जो है वो पहले वीडियो हम लेके आएंगे, ठीक है। यदि हम ऑफ कैंपस की बात करें तो मैंने पहले बोल दिया, ऑफ कैंपस में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि तुम यदि एडमिशन लो तो एक बार कॉलेज की जो लोकेशन है वो जरूर देख लेना कि कौन सी कॉलेज कहाँ लोकेट है। ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे रहने या कॉलेज का जो डिस्टेंस है वो कुछ ज़्यादा हो जाए, है ना। और ऐसा नहीं है कि ऑफ कैंपस के जो कॉलेज हैं वो खराब कॉलेज हैं, ऑफ कैंपस की कॉलेज अच्छी हैं, बट नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस से मैं उसको नीचे ही प्रीफर करूंगा, है ना। नॉर्थ कैंपस से तो मैं ऑफ कैंपस वाली कॉलेज को इतनी प्रेफरेंस नहीं दूंगा। नॉर्थ कैंपस जाहिर सी बात है कि बढ़िया ही है क्योंकि उसके प्लेसमेंट भी अच्छे होते हैं, ठीक है। ऑफ कैंपस की बात करें तो आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज ये सही कॉलेज है, तो इसको प्रेफरेंस में तुम रख सकते हो। अदिति महाविद्यालय केवल गर्ल्स के लिए है। ऐसे ही भारती कॉलेज, भगिनी निवेदिता कॉलेज ये केवल गर्ल्स के लिए है। देश बंधु कॉलेज ये काफ़ी अच्छी कॉलेज मानी जाती है, देश बंधु कॉलेज, तो इसको तुम स्टार लगा के रख सकते हो, ये भी तुम्हारी जो लिस्ट है उसमें होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज ये भी इतनी कोई खास कॉलेज डीयू की नहीं मानी जाती है। जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज ये केवल गर्ल्स की है और इसको भी इतना प्रेफरेंस ऑर्डर में यदि ना भी रखो तो चलेगा। ऐसे ही कालिंदी कॉलेज केवल गर्ल्स के लिए है। केशव महाविद्यालय और लक्ष्मीबाई कॉलेज ये केवल गर्ल्स के लिए है। एक लेडी इरविन कॉलेज ये तो काफ़ी फेमस कॉलेज है, फूड टेक्नोलॉजी में तो इसका काफ़ी नाम चलता है। फूड टेक्नोलॉजी यदि कोर्स करना हो किसी को तो लेडी इरविन कॉलेज है, उसको प्रेफरेंस में रख सकता है। बाकी कालिंदी कॉलेज और केशव महाविद्यालय ये जो कॉलेज हैं इनको भी तुम अपनी प्रेफरेंस में रख सकते हो। बाकी महाराजा अग्रसेन कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वोमेन ये सिख माइनॉरिटी कॉलेज है और ये भी वोमेन में ही, इनमें केवल गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती हैं, तो गर्ल्स हैं और सिख माइनॉरिटी मतलब सिख का कोटा भी वहाँ पे होगा।
फिर पीजीडीएवी कॉलेज, और ये इवनिंग में दोनों कॉलेज हैं, ये इतनी कॉलेज मतलब फेमस नहीं है। राजधानी कॉलेज, रामानुजन कॉलेज वापिस से एक अच्छी कॉलेज यहाँ पे मानी जाती है ऑफ कैंपस। सत्यवती कॉलेज, ऐसे ही सत्यवती कॉलेज इवनिंग, सत्यवती कॉलेज दोनों इवनिंग हो या मॉर्निंग हो, दोनों कॉलेज फेमस है, तो अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में तुम्हें रखना ही है। शिवाजी कॉलेज वापिस से एक काफ़ी बढ़िया कॉलेज उभर के आ रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इसके प्लेसमेंट जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। श्यामलाल कॉलेज इवनिंग। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वोमेन, ये भी केवल गर्ल्स कॉलेज है। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, इसको तुम स्टार लगा लो, ऑफ कैंपस की सबसे बढ़िया यदि मैं कॉलेज बोलूंगा ऑफ कैंपस की दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो वो है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये तो ये ध्यान रखो कि ये जो दोनों जो कॉलेज हैं कॉमर्स वाले बच्चों के लिए सबसे जो बढ़िया जो कॉलेज मैं बोलूंगा वो यही है। बीएस बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स दोनों जो कोर्स हैं वो इसमें कॉमर्स वाले बच्चों के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये जो कोर्स जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स को, यदि किसी बच्चे को यूं लगता है कि यार ये कॉलेज पास है अपने सही जम जाएगा, तो बिल्कुल तुम्हें एडमिशन इस कॉलेज में लेना चाहिए। श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, ये ध्यान रखना, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज अलग है, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज अलग है। ये वाले कॉलेज इतने फेमस नहीं है, बट जो श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज है वो तो काफ़ी फेमस है। स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज एक विवेकानंद कॉलेज है, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज है, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग है। तो ये जो कॉलेज है ये तुम्हारी ऑफ कैंपस की कॉलेज हुई। तो आज हमने बात की कौन कौन सी जो कॉलेज हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आती हैं, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस में कौन कौन सी कॉलेज आती हैं। कुछ एक उनके कोर्सेज के बारे में हमने बात की। इसको जो पीडीएफ है ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी ये जो इसकी जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। किसी बच्चों को देखना होगी कौन कौन सी कॉलेज जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आती हैं। एक कई बच्चों को मिथ भी है, या फिर कई यूट्यूब पे वीडियो ऐसे भी आते हैं कि किसी कॉलेज को किसी कैंपस में बता दी जाता है, लेकिन जो हमने जो ऑर्डर दिया है, जो हमने नॉर्थ कैंपस में रखी है वो कॉलेज नॉर्थ कैंपस की है, साउथ कैंपस में रखी है वो साउथ कैंपस की है, इधर उधर तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, ये तुम कमेंट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि तुम कौन से कोर्स को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम अपनी जो अगली वीडियो होंगी वो बनाएंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी कॉलेज जो हैं वो तुम्हारे कोर्सेज के लिए कौन कौन सी कॉलेज हैं वो बढ़िया हैं, और तुम्हें वो अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर में वो जो कॉलेज हैं वो तुम्हें रखनी होंगी। ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रिजल्ट।